हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम घातों का योग या फिर घातांकों का योग पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिर चलिए हम कुछ बेसिक जानकारी लेने के बाद कुछ क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए, कहीं भी हमें x का पावर 0 दिख जाए तो उसका उसका मान कितना होता है? हमेशा 1 होता है। हमेशा क्या होता है? 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल में दे दे, अगर 5 का पावर 0 तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसका मान कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे अगर दे दे 10 का पावर अगर 0 दे दे तो इसका मान हम क्या लेंगे? 10 का पावर जो 0 है तो उसका मान क्या होगा? हमेशा 1 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिए कि 100 का पावर अगर 0 तो इसका मान कितना होता है? 1 होगा। ठीक है, अगर 1000 का मान 0 तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये कंसेप्ट हमको पता चल गया। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, x का पावर 0 x नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब x का पावर 0 हो सकता है। तो x का पावर 0 बराबर 1 होगा, तो x कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब मान लेते हैं कोई 0 हो जाए तो इसके बाद वो देख लेते हैं। ठीक है, x अगर 0 हो जाए, यहाँ पे 0 का पावर 0, x 0 हो गया, 0 का पावर 0 तो ये हमेशा ये क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। इसको परिभाषित नहीं कर सकते। अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, दो कंसेप्ट हमने जाना। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो फिर चलिए कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जानकारी, बेसिक जानकारी। जैसे 2 का पावर 2 दे दिए तो 2 को कितना बार लिखेंगे? 2 को जितना एक्सपोनेंट होता है, जितना पावर होता है उतना बार लिख लिया जाता है और आपस में क्या कर दिया जाता है? गुना कर दिया जाता है। तो 2 दूना 4। अगर मान लो कि अगर 5 का पावर यहाँ पे क्यूब दे दिए, मतलब घन दे दिए। ठीक है, पावर 3 दे दिए तो 5 को कितना बार लिखेंगे? 3 बार, और आपस में क्या कर देंगे? गुना। तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? योग में देखते हैं हम। जिस क्वेश्चन हमको दे देगा 6 का पावर 0 प्लस 6 का पावर 1 प्लस 6 का पावर 0, इसको हम हल कैसे करेंगे? तो हमने जाना कि x का पावर 0 रहेगा तो इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा? 1। x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर मानते हैं कि x अगर 0 हो गया, x 0 हो गया तो इसका क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। तो चलिए 6 का पावर 0, 6 का पावर 0 है तो कितना हो जाएगा? 1। अब प्लस 6 का पावर 1 है तो 6 को मतलब 6 को कितना बार लिखेंगे? 1 बार लिखेंगे। अब प्लस 6 का पावर 0 है तो 6 का पावर 0, तो 6 का पावर 0 तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा, और आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 6 1 7, 7 1 8, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऐसा ही क्वेश्चन को हल करना है। और भी क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को क्या करेंगे? क्वेश्चन देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 2। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे 10 का पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब प्लस 2 का पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब प्लस 2 का पावर कितना है? 2 है। तो इसको रफ में क्या करेंगे? बनाएंगे। रफ में अगर आपको आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो इसको क्या करेंगे? रफ में बनाएंगे। तो 2 का पावर 2 तो बराबर 2 को कितना में लिखेंगे? 2 बार, आपस में क्या कर देंगे? गुना। तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, और आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 2 2 2 4 कितना हो जाएगा? 6। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 6 आंसर। ठीक है, तो फिर चलिए और भी क्वेश्चन बनाते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चन हम आपको दे दे यहाँ पे 100 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 3 दे दे। अब ये कैसे बनेगा? ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं। हम आपको बताया कि x का पावर 0 मतलब कोई भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। अब प्लस 2 का पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
इसको हम क्या बताएं, इसको आप रफ में लाइए, या तो आपको आता है, अगर क्यूब 2 का क्यूब अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे आइए 2 का पावर क्यूब। अब इसको हम डिटेल से बना के रफ में बना के और यहाँ पे चिपका देंगे। तो 2 को कितना बार लिखेंगे, जितना पावर होता है उतना बार लिखा जाता है, और आपस में क्या कर देंगे गुना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 8 लिख देंगे, और आपस में इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 और 8 कितना हो जाएगा 10। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। तो फिर चलिए हम आप लोगों को क्या देते हैं, 3 क्वेश्चन देते हैं, और आपको बना के और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, हम आप लोगों को देते हैं 2 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 0 और प्लस 5 का पावर 2। इसको बनाना है आपको। यहाँ पे 10 का पावर यहाँ पे 2 और प्लस 10 का पावर 0 और प्लस 10 का पावर 1। इसको बनाना है आपको। यहाँ पे 100 का पावर 0 और प्लस 200 का पावर 200 भारी दे देते हैं, 200 का पावर 0 और प्लस यहाँ पे 100 का पावर 1। ये बनाना है और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। थैंक यू सो मच।